Hello everyone. Today our topic is covalent compound. कोवैलेंट कंपाउंड को पढ़ने से पहले मैं कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करूंगी. प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन. प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन. First of all, the atomic number, atomic symbol. The atomic symbol is C. Means कार्बन को C से डिनोट किया जाता है, या अपन हिंदी में कह सकते हैं रासायनिक तत्व. रासायनिक तत्व का प्रतीक C है. सेकेंड इज द एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन अ एटम. मीन्स जितने एटॉमिक नंबर है उसके एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू प्रोटॉन. मीन्स प्रोटॉन की जितनी संख्या होगी वही चीज एटॉमिक नंबर बोले जाएंगे. थर्ड इज एटॉमिक मास. is 12.01 gram. Fourth is the freezing point is the freezing point is 3500 डिग्री सेल्सियस होता है. मीन्स इसका गलनांक बिंदु, हिंदी में कहा जाता है इसका गलनांक बिंदु जो होता है वो 3500 डिग्री सेल्सियस होता है. फिफ्थ इज द बॉइलिंग पॉइंट. The boiling point is 4827 डिग्री सेल्सियस होता है. मतलब इसका क्वथनांक हिंदी में बताया जाता है क्वथनांक. क्वथनांक बिंदु, इसका क्वथनांक जो होता है 4827 डिग्री सेल्सियस होता है. केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो ये ब्लैक एंड सॉलिड होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर्स, बर्न इन ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस CO2 एंड बिहेव्स लाइक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ये वर्क करता है. ये कुछ बातें हैं जो कार्बन के बारे में बताइए मैंने. कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है. ये आपको अच्छे से लर्न रखनी है कि कार्बन की वैलेंसी जो होती है वो 4 होती है. कार्बन का जो मास नंबर ऑफ जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है. कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है. अब मैं कोवैलेंट कंपाउंड की बात करती हूँ. कोवैलेंट कंपाउंड्स का मतलब होता है कि दो एटम्स हैं वो आपस में साझा कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनों को, यानी कि शेयरिंग जो होता है, शेयरिंग की जो प्रॉपर्टीज होती है वो कोवैलेंट कंपाउंड के अंदर होती है. मतलब दोनों ही इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करते हैं, उसके बाद उसी से जो बॉन्ड बनता है वो कोवैलेंट कंपाउंड कहलाता है. कोवैलेंट बंद मतलब कंपाउंड कहलाता है. सहसंयोजक बंध कहते हैं. सह मतलब साथ में, संयोजक मतलब संयोग करना और बॉन्ड बनाना. इसको अपन कह सकते हैं अ कंपाउंड फ्रॉम by sharing of electron between two atoms.
असंयोजक बंध को आणविक बंध भी कहते हैं। अ कंपाउंड फॉर्म शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स, मीन्स एक एटम्स इधर दे दिया, एक एटम्स इधर रख दिया, और दोनों ही अपने इलेक्ट्रॉनों को साझा करके जो बॉन्ड बनाते हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसकी वैलेंसी शेल की बात करते हैं कार्बन की, या फिर किसी की भी वैलेंसी शेल की बात करूंगी, तो उसके वैलेंसी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने चाहिए। 8, ये आपको ध्यान रखना है कि वैलेंसी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने चाहिए। हाइड्रोजन को जोड़ के, हाइड्रोजन की वैलेंसी शेल होती है, हाइड्रोजन की 2 होती है, हाइड्रोजन की 2 होती है, बाकी सब चीजों की 8 कंप्लीट होनी चाहिए। अब कुछ एग्जांपल्स के थ्रू में आपको अच्छे से आप इसको समझ सकते हैं, और उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस भी आते हैं। ये कोवैलेंट बॉन्ड जो है क्लास 10th का टॉपिक है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन की वैलेंसी शेल होती है 2, 8, 7, मतलब इसको 1 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है। अगर अपन Cl2 लेते हैं, मीन्स एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। इसके पास भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये क्या करेगा, ये जो क्लोरीन है इसका 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और अपना बॉन्ड बना लेगा। ये भी इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और ये शेयरिंग की, मीन्स ये दोनों आपस में 1-1 इलेक्ट्रॉनों को शेयर करके बॉन्ड बना देंगे। फिर इससे क्या बनेगा आपको, Cl बॉन्ड Cl। तो ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। ये 1-1 इलेक्ट्रॉनों को साझा करने से बनते हैं। अब ऐसे ही अपन सेकंड जो एग्जांपल लेंगे वो अपन ऑक्सीजन का लेंगे है। इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाएगा, ई डॉट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को कहेंगे ई डॉट स्ट्रक्चर। अब अपन ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 8 होता है। इसकी जो वैलेंसी शेल होती है 2, 6 होती है, मीन्स इसको कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, इसकी वैलेंसी को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या करेगा, ये आपस में बॉन्ड बनाएगा। मतलब ऑक्सीजन अगर 2 ले लेते हैं तो 1 एंड ऑक्सीजन 1 एंड अदर 1, 6 है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से ले लेगा। इसको भी 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से ले लेगा और बॉन्ड बनाएगा डबल बॉन्ड, क्योंकि 2-2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है। तो इसको कहेंगे डबल कोवैलेंट बॉन्ड, इसको कहेंगे डबल कोवैलेंट बॉन्ड। ऐसे ही अपन नाइट्रोजन की बात करते हैं। एन इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो 7 होता है। वैलेंसी शेल जो होती है 2, 5 होती है। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, 5, 6, 7, 8, मतलब 3 इलेक्ट्रॉनों की और जरूरत है। तो ये क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। बॉन्ड बनाने के लिए अपने 3-3 इलेक्ट्रॉनों से क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। मतलब 1, 2, 3, 4 एंड 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये अपना ऑक्टल पूरा करने के लिए हो गए 8
1 2 3 4 5 6 7 8। ये भी कंप्लीट करने के लिए ऐसा ही करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बॉन्ड अपने पास बनेंगे ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3। इस तरह से ये कोवैलेंट बॉन्ड इन सभी को जो भी कंपाउंड जो भी एटम्स जो है इलेक्ट्रॉनों को शेयरिंग करके जो बॉन्ड बनाते हैं वो क्या कहलाएंगे कोवैलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर ये तो दो एटम्स की बात हो रही है, अगर 3 एटम्स हो गए किसी भी कंपाउंड्स में फॉर्मेशन ऑफ जैसे H2O, फॉर्मेशन ऑफ H2O, H2O की फॉर्मेशन अगर हो तो हाइड्रोजन का अपन को पता है 1 होता है। इसकी वैलेंसी को अगर ये पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन्स की। ऑक्सीजन का 2 6 होता है, 2 6 होता है। इसको कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। तो जो H2O का जो सिंगल है उसको अपन बीच में ले लेंगे, हमेशा ध्यान रखना सिंगल को बीच में लेना है, हाइड्रोजन को दोनों तरफ लेना है। अब ऑक्सीजन का ले लो, 6 हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6। हाइड्रोजन का 1, इस हाइड्रोजन का 1। इसको 2 चाहिए तो ये हो गए 2, इसको भी 2 चाहिए, ये हो गए 2। इसको अपने 8 चाहिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8। मीन्स ये इसके भी एक लेगा, इसका भी एक लेगा और ये अपना कंप्लीट करेगा। तो ये भी कोवैलेंट बॉन्ड का एक कह सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर CH4 मीथेन की बात करते हैं तो मीथेन में भी कोवैलेंट बॉन्ड होता है। फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। हाइड्रोजन का 1, इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो क्या करेगा, ये जो CH4 है सिंगल है उसको बीच में ले लेंगे, हाइड्रोजन को उसके चारों तरफ लिख देंगे। देन हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इधर, इस हाइड्रोजन का इधर, इस हाइड्रोजन का इधर, इस हाइड्रोजन का इधर। कार्बन 1 2 3 एंड 4। इस हाइड्रोजन का कंप्लीट, इस हाइड्रोजन का कंप्लीट, इस हाइड्रोजन का कंप्लीट और इस हाइड्रोजन का कंप्लीट। कार्बन अपना कंप्लीट करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब सभी से एक एक इलेक्ट्रॉन लेके ये अपना वैलेंसी शेल कंप्लीट कर लेगा। तो ये फॉर्मेशन ऑफ मीथेन हो गया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूं जो आप मुझे करके कमेंट बॉक्स में भेजें। फॉर्मेशन ऑफ NH, फॉर्मेशन ऑफ NH3, फॉर्मेशन ऑफ NH3। इसको कंप्लीट करके फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। अब ये क्वेश्चंस हैं कि सारे ही जो कार्बन्स हैं क्या वो कोवैलेंट कंपाउंड ही बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके 10th में भी आ सकता है कि सभी जो कार्बन है वो सहसंयोजक बंध ही बनाते हैं। तो इसके बारे में मैं बताऊंगी। एटॉमिक नंबर, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। एटॉमिक नंबर इज 6। इसको अपन ये जो दैट कार्बन की 2 पोजीशंस हो सकती हैं।
इसको ऑक्टल पूरा करने के लिए, कार्बन को ऑक्टल को पूरा करने के लिए इसकी 2 पोजीशन हो सकती है, मीन्स 2 4। या तो ये 4 ही इलेक्ट्रॉन दे दे या कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो कार्बन क्या करता है, लॉस 4 इलेक्ट्रॉन और या फिर गेन 4 इलेक्ट्रॉन। या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसका ऑक्टल पूरा हो जाएगा, या वो 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसका ऑक्टल पूरा हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, अगर ये लॉस करता है 4 इलेक्ट्रॉन्स देता है तो उसमें काफी एनर्जी की जरूरत होती है, इसमें इसका एनर्जी लॉस होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो ये चीज तो पॉसिबल नहीं है। दूसरा ये कि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इस कार्बन के पास इतनी फैसिलिटी नहीं है कि वो 4 और इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो कितने हो जाएंगे इसके पास, 4 ये है, 4 और ले लेगा 8 हो जाएंगे, और 2 ये हो गए 10 हो गए। तो 10 इलेक्ट्रॉन की जो फैसिलिटी होती है वो इसके पास नहीं होती। तो ये भी नहीं, ये चीज नहीं कर सकता। तो दोनों ही पोजीशन में ये होता नहीं है। तो क्या करेगा ये, फिर इसने एक बीच का रास्ता निकाला, और वो रास्ता क्या था, कोवेलेंट बॉन्ड का। तो वो रास्ता क्या था, कोवेलेंट बॉन्ड का। तो क्वेश्चन आता है कि कार्बन के जो परमाणु हैं, द एटॉमिक जो कार्बन का है वो कोवेलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाता है या कोवेलेंट कंपाउंड ही क्यों बनाता है। तो इसका ये आंसर है वो ये है कि अगर वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो भी एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो वो भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। तो ये चीजें आपको कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में पूरा चैप्टर जो है, वो जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और उसके बाद में जो भी स्ट्रक्चर आपको मैंने समझाए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो क्वेश्चन लास्ट में मैंने बताया वो और स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है वो आप अच्छे से पढ़ना। आई होप ये अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।